Hello guys, welcome back to my channel Rahul Manohar Vlogs. So apparently many people have been asking me this question that how does the bike's headlight looks at the night and ये सब रात को कैसे दिखता है, गाड़ी में light illumination ज़्यादा है कम है, is it good, is it bad? So I think today I'll just take it out for a small spin. So today's video is exclusively for those people who want to see the illumination of the motorcycle. So I have not put any auxiliary lamps. कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं डाला, जो भी गाड़ी का स्टॉक हेडलैम्प्स है इट्स द सेम थिंग. वी विल गो इनसाइड द सिटी, वी विल गो ऑन द मेन हाईवे एंड सम प्लेसेस वेयर इज़ रियली डार्क एंड सम प्लेसेस जहाँ पे नॉर्मल लाइट भी है. तो लेट्स गेट टू द पॉइंट सून एंड स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो. तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन इज़ प्रीटी गुड. इनफैक्ट एक हफ्ता हो गया गाड़ी बाहर लेके. सो आई एम गोना क्रैंक इट अप नाउ. So as you guys have seen earlier, I am wearing a new kind of a rider's mask. It's actually good because sometimes when your head gets a little sweaty, right? So this thing helps. It's got a breathable mesh. It's from Lay Gear. If you want, I can put the description below. You'll get it on Amazon as well. It's a very good product. At the same time, you don't have to wear masks. So the whole thing stays as it is, and you can wear your helmet and you can walk off, remove your helmet and walk with this. So I think it is very helpful, especially in such times. So this is how the illumination is. I think in the what I personally feel is the camera cannot really pick up those lights that your eyes can actually pick. So once again, I'll repeat that in Hindi for viewers who prefer to hear Hindi. तो मैं ये बता रहा था कि कैमरा में उतना रोशनी नहीं आता है जितना हमको आंखों में दिख रही है, क्योंकि है दिख रहा है, आगे है, देयर इज लाइट, बट राइट नाउ compared to the street lights and all the other lights, कैमरा में वो लाइट थोड़ी कट जाती है, तो उतना ज़्यादा दिखता नहीं है इसमें. बट हाँ, आई थिंक यू बी द जज. मैं बस चलाने वाला हूँ अब से एंड आप देख लीजिए कैसा लगता है. वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब ये गाड़ी मैंने केरला में जब मैं लेके गया था, उस पॉइंट पे मुझे लगा कि काफ़ी कमज़ोर है. Because these LEDs are not really justified in with regards to long touring and all. You definitely need auxiliary lights, auxiliary lamps. जो जैसे कि Africa Twin जो गाड़ी है, जो कि एक एडवेंचर गाड़ी है होंडा का, या फिर Triumph Tiger है, इन सब गाड़ियों में बाय डिफ़ॉल्ट आता है. तो मुझे लगता है कि वैसे वाले कुछ लाइट्स डेफिनेटली लगाना पड़ेगा. ध्यान में रख लीजिए कि बहुत सारे लोगों मैंने देखा है, डजेंट मैटर कि कौन सा गाड़ी हो, बड़ा हो छोटा हो, बट विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारा इंडियन रोड्स में इल्यूमिनेशन इज बिलो स्टैंडर्ड्स. बट एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कि काइंडली एक सेटिंग ऐसा लगा दो कि दूसरों के आंखों पे ना आए, कि दूसरे वाले को ब्लाइंड ना करे, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है आगे वालों का. मुझे भी कई हद तक ऐसा हुआ है. That is my request. I have seen many people doing that, so that is why I am insisting on that. So अभी this is like kind of a city condition, ठीक है. यहाँ पे you have street lights and you have oncoming traffic, and this is exactly what I was telling. कि you see अभी वहाँ से गाड़ियाँ opposite direction में आ रहे हैं, and you don't see any light much on the road. अभी आगे ट्रक है, इसलिए ट्रक पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि गाड़ी नहीं लाइट दिख रही है, बट अगर ये गाड़ी मेरे सामने नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल रहता दिखने के लिए रोड पे इसका लाइट. तो मैंने एक्चुअली होंडा में जाके उनसे पूछा भी कि अगर लगानी है तो क्या लाइट्स लगा सकते हैं. और दो तरीके के लाइट रहते हैं, जो फोकस वाला रहते हैं और वाइड स्प्रेड वाला रहता है, जहाँ तक मुझे जानता है. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. So these are two options. So and price also ranges depending on the brand of the auxiliary lamp.
जहाँ तक मैंने सुना है, द वन ऑफ द रियली गुड वंस इज क्लियर वाटर. तो देर आर सम पीपल हैव यूज्ड इट एंड इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स वर्थ इट. बट एट द सेम टाइम जस्ट इंश्योर कि जब आप एक्सपेंसिव वाले लगाते हो, जस्ट कीप इट श्योर दैट यू कैन रिमूव इट, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप एक्सपेंसिव वाला लाइट खरीद के रखा और रातों रात किसी ने चोरी की या ऐसे कुछ हो सकता है. सो इट्स बेटर टू कीप इट टूवर्ड्स योरसेल्फ. अभी कुछ देर बाद ना वील गो टू द हाईवे, देयर वील सी. तो तब तक आई विल जस्ट पॉज दिस वीडियो. तो हम आ गए हाईवे पे. अभी मैं ये विंड स्क्रीन क्लोज करता हूँ. अभी आपको दिख सकता है क्लियरली कि इसका इल्यूमिनेशन क्या है. सो इट्स नथिंग. आई मीन स्ट्रीट लाइट की वजह से मुझे दिख रहा है ज़्यादा से, बट उसके अलावा उतना समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी का जो हेडलैम्प का जो पावर है. तो अभी फ़िलहाल व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू, देयर इज़ अ पेट्रोल पंप आगे. तो वैसे भी गाड़ी का फ्यूल थोड़ा कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो पूरा ये करके आई विल टेक इट. मतलब पेट्रोल पंप तक जाता हूँ, तब तक थोड़ा किलोमीटर्स भी कंज्यूम हो जाएगा गाड़ी में, एंड वापस रिटर्न मारता हूँ. तो एंजॉय द राइड, और क्या बताऊँ. ये आया अपना शेल लेफ्ट में. तो रास्ता पूरा बेकार है, कीचड़ कीचड़ वाला. हाँ अभी थोड़ा दिख रहा है ना लाइट. जब कोई गाड़ी सामने नहीं है तो लाइट दिखता है इसका, एंड दैट इज़ अ स्पेशलिटी. इट ऑलवेज लाइक्स टू गो अलोन. सर्विस भी हो रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पेट्रोल भरता हूँ. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. And there's a doggo there. Doggo. There's absolutely no coffee in it. Ordered for an espresso. Cappuccino. And cappuccino apparently very little coffee and very little milk, lot of milk froth and water, and $105 for this. What a blunt coffee.
There is a little bit of light around because it's not that dark. It's raining also. Yeah, if you can observe the mirrors as water droplets. तो ये है नॉर्मल लाइट कंडीशंस जिसमें देयर आर 6 LEDs, 6 LEDs है जिसमें अभी सिर्फ 4 काम कर रहे हैं और आगे बीच में 2 है, तो वो हाई बीम है। तो हाई बीम वापस से दिखाता हूँ, ये है हाई बीम और ये है नॉर्मल। So I hope you guys like the video and this is all I have to contribute लाइट के बारे में। Once again I'll show you, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, हाई बीम है, लो बीम है। यहाँ से बहुत क्लियरिटी दिखता है, बट लाइक आई सेड कैमरा में मुझे पता नहीं कितना दिखता है, बट इन रियलिटी विद नेकेड ह्यूमन आई इट इज़ गुड इन एन एब्सोल्युटली आइसोलेटेड एरिया, ठीक है, जहाँ पे देयर इज नो स्ट्रीट लाइट्स और नो ऑनकमिंग ट्रैफिक, इट्स परफेक्ट। But when you have poor street lights and oncoming traffic coming with high beam, it is very difficult, बहुत मुश्किल है देखने के लिए। तो I suggest auxiliary lamps लगाने के लिए ideally this is the best place। ये जो मिरर है यहाँ पे, the reason why auxiliary lamps अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, महंगा वाला कर रहे हो और आप यहाँ पे फेयरिंग के साइड पे लगाएंगे, गाड़ी इनके स्लिप हो गया, गिर गया, the lamps may break, तो यहाँ पे it is more secured in this area। Okay, so I hope that's all and मैं उम्मीद करता हूँ कि all of you guys are safe and all of you guys are strong. Ride safe, always wear a helmet and be careful, always take precautions and go outside। ये कोविड जो है वो it is not an easy thing to get passed by unless and until vaccines are there, so I hope all of you stay strong and मिलते हैं अगले वीडियो में। So until then, see you, bye bye, lots of love, ta-da।